दोस्तों, समय कभी भी अचानक भाग्य नहीं बदलता। लेकिन समय के साथ लिया गया एक सही फैसला जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। और इस नए सप्ताह में ग्रहों की चाल आपको ठीक वही संकेत देने वाली है कि कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ जोखिम लेना है और कहाँ केवल अपने मन की आवाज सुननी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। और सीधे दिल से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की। 18 मई से लेकर 24 मई, मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह ग्रहों की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया, मंगल ने नया कार्यभार संभाला, बुध ने अपनी चाल बदलकर नई रणनीति तैयार की और शुक्र देव भी नई राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सब नया कार्यभार संभाल चुके हैं। अर्थात पिछले सप्ताह जो भी बड़े ग्रह परिवर्तन हुए थे, अब इस नए सप्ताह से उनका असली प्रभाव जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अलावा किसी भी अन्य बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशियों में ही स्थिर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब दिग्गज ग्रह गोचर में स्थिर होते हैं तब उनके परिणाम ज्यादा गहराई से महसूस होने लगते हैं। आए एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर, जो आपके सामने बिल्कुल साफ है। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि पर आपके राशि स्वामी मंगल देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। मंगल अपनी ही ऊर्जा में होकर आपका साहस, निर्णय शक्ति और सकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। आपके दूसरे भाव वृषभ राशि पर सूर्य और बुध ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जिससे धन और करियर में व्यवहारिकता बढ़ेगी। आपके तीसरे भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, जो बुद्धि, आकर्षण और अवसरों को मजबूत कर रहे हैं। आपके पंचम भाव सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है, तो आपके लाभ भाव कुंभ राशि पर राहु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। और कर्मफलदाता शनिदेव ने आपके 12वें भाव मीन राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे सप्ताह यह दिग्गज ग्रह इन्हीं राशियों पर गोचर करेंगे। आए अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह आपको जबरदस्त ऊर्जा तो देगा, लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा धकेलने की गलती भारी पड़ सकती है। आपके प्रथम भाव मेष राशि पर बैठे मंगल आपको काम करने की अद्भुत शक्ति देंगे। आप कई बार अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, शरीर कोई मशीन नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में थकान, शरीर में गर्मी, क्रोध, माइग्रेन, आंखों में जलन या बढ़ा हुआ बीपी कुछ दोस्तों को परेशान कर सकता है। खासकर जिन दोस्तों की दिनचर्या अनियमित है, उन्हें इस सप्ताह अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। और 12वें भाव के शनि के कारण रात को समय पर सोने की आदत डालनी होगी। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरे भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी बुद्धि को बहुत ही व्यवहारिक बनाएगा। जो विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पंचम भाव शिक्षा के भाव में केतु महाराज है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए बीच बीच में आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया या भावनात्मक उलझने आपका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन जो विद्यार्थी इस सप्ताह कड़ा अनुशासन बनाए रखेंगे, उन्हें आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह कई दोस्तों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तीसरे भाव यानी मिथुन राशि पर गुरु और शुक्र का जो संयोग है, वह आपके प्रेम जीवन में गजब का आकर्षण बढ़ा रहा है। जो दोस्त लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं, वे इस सप्ताह अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा सकते हैं। पुराने रिश्तों में भी मिठास लौट सकती है।
कई दोस्तों को अचानक पुराने प्रेमी या प्रेमिका की याद आ सकती है। कोई पुराना संपर्क फिर से एक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी भी जरूरी है। पंचम भाव में बैठे केतु महाराज और राहु का प्रभाव रिश्तों में भ्रम भी पैदा करेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती दोस्तों, इसलिए केवल भावनाओं में बहकर रिश्ते को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचिए। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच इस सप्ताह संवाद यानी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप शांति से एक दूसरे की बात सुनेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। लेकिन यदि केवल अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो घर में भारी तनाव बढ़ सकता है, बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी राशि के प्रथम भाव में बैठे मंगल देव अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। मंगल का यह प्रभाव कई बार बेवजह की जिद और ईगो बढ़ाएगा, जबकि तीसरे भाव के शुक्र रिश्तों में प्रेम बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यह सप्ताह आपके रिश्तों की परीक्षा भी लेगा और उन्हें मजबूत करने का एक शानदार अवसर भी देगा। अपने जीवन साथी के साथ शांति से पेश आए। अब बात करते हैं करियर, नौकरी और भाग्य की। दोस्तों, यह सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। पिछले सप्ताह हुए ग्रह परिवर्तन अब अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। जो दोस्त नौकरी में हैं उन्हें कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में सीनियर्स का व्यवहार अचानक आपके पक्ष में बदल सकता है। मेष राशि पर बैठे मंगल आपके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता बढ़ा रहे हैं। जो दोस्त अपना बिजनेस करते हैं वे इस सप्ताह कुछ नया और साहसिक निर्णय लेने का साहस दिखाएंगे। कोई नई डील, नया प्रोजेक्ट या नया संपर्क आपको बड़ा लाभ दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी से नुकसान भी संभव है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। भाग्य की बात करें तो यह सप्ताह आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाने वाला है कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अंत तक प्रयास करना नहीं छोड़ते। 12वें भाव में बैठे शनिदेव आपको समझा रहे हैं कि बिना कड़ी मेहनत के इस सप्ताह कुछ भी हासिल नहीं होगा। अचानक किसी यात्रा के योग बन सकते हैं। कुछ दोस्तों को किसी अनुभवी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह धन के मामले में सावधानी और अवसर दोनों लेकर आया है। आपके धन भाव में सूर्य और बुध का शानदार बुध आदित्य योग आपके आर्थिक फैसलों को बहुत मजबूत बनाएगा। रुका हुआ या कहीं फंसा हुआ पैसा इस सप्ताह वापस मिलने की पूरी संभावना बनेगी। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का कोई नया स्रोत मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपके खर्चे भी कम नहीं रहने वाले। घर, वाहन, परिवार या अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, कमाई बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे की बचत बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब संतान क्षेत्र की बात करें तो संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके दिल को खुश कर सकती है। संतान जो पढ़ रही है अपने क्षेत्र में तरक्की करेगी, लेकिन पंचम भाव में केतु महाराज होने के कारण कुछ माता पिता को बच्चों के जिद्दी व्यवहार को लेकर चिंता भी हो सकती है। इस सप्ताह बच्चों के साथ दोस्ताना संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। उन्हें केवल डांटने की बजाय उनकी परेशानी समझने की कोशिश करें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, वीकली राशिफल या एक दिन का राशिफल, चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा केवल आकाश में चलने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिक स्थिति का कारक भी है। मन मजबूत हो तो कठिन समय भी आसान लगने लगता है। साढ़े साथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते और मन कमजोर हो जाए तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ संचार करेंगे और आपके फैसलों पर क्या प्रभाव डालेंगे। आए समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत 18 मई सोमवार को दिन के समय चंद्रमा वृषभ राशि आपके दूसरे भाव पर गोचर करेंगे। यह स्थिति आपके अंदर एक मानसिक स्थिरता बढ़ाएगी। धन, परिवार और सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मन आराम और सुख की ओर आकर्षित होगा। सोमवार का दिन आर्थिक मामलों को सुलझाने के लिए बहुत ही शुभ है।
इसी दिन सोमवार की रात के 10:04 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए दूसरे भाव से प्रस्थान कर तृतीय भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहनों, लेखन और संचार कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। सोमवार की रात से लेकर 20 मई बुधवार की रात के 10:38 तक तीसरे भाव का यह चंद्रमा आपके मन को थोड़ा चंचल बनाएगा। नई बातें सीखने की और कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी। आप लोगों से ज्यादा बातचीत करेंगे। इस दौरान फोन कॉल, महत्वपूर्ण मैसेज और नए संपर्क बढ़ेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र का यह मिलन आपको किसी लाभदायक यात्रा पर भेज सकता है। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा करेंगे। जीवन साथी के साथ नजदीकी यात्रा करने के मौके मिलेंगे। तीन तीन शुभ ग्रहों की भाग्य वापर दृष्टि भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। 20 मई बुधवार की रात के 10:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख स्थान पर पड़ती है और कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं राशि है। बुधवार की रात से लेकर 23 मई शनिवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग के 2:07 तक आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा गहरी हो जाएंगी। परिवार, माँ, घर और आपका निजी जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। स्वयं राशि का चंद्रमा मन को शांति तो देगा, लेकिन इस दौरान मन बहुत जल्दी आहत भी हो सकता है। इस समय किसी की भी बात को दिल पर लगाने से आपको बचना होगा। यह स्वादु दिन आपको पुरानी यादों में ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इस दौरान केवल प्रैक्टिकल फैसले लें। भावनात्मक होकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अंत में 23 मई शनिवार की अर्ली मॉर्निंग 22 और 23 की मध्य रात्रि के 2:07 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि आपके पंचम भाव पर पड़ती है और पूरे वीकेंड सैटरडे और संडे चंद्रमा यही गोचर करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पहले से ही केतु महाराज भी विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा और केतु का यह ग्रहण दोष वीकेंड पर आपके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा कर सकता है। हालांकि सिंह राशि का चंद्रमा आपका आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। मेष राशि वाले खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे और सम्मान पाने की इच्छा बहुत तीव्र होगी। मन में कुछ बड़ा करने की आग पैदा होगी, लेकिन चंद्रमा और केतु के प्रभाव से अहंकार और बिना बात के गुस्से से बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। वीकेंड पर आपका मन मनोरंजन, घूमने फिरने और परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताने का करेगा। कई लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। बस शर्त यह है कि संडे के दिन किसी से भी बेवजह की बहस में ना पड़े। संडे को बाहर खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। पंचम भाव पर चंद्रमा और केतु का युति योग पेट से संबंधित इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई मंडे से लेकर संडे तक के नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीद और कई नए शानदार अवसर लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रह की हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों, करीबियों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रह की सटीक जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।